हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अंसल ठाकुर आप लोगों को अंसल क्लासेस में स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमारी क्लासेस हो चुकी थी मोल कॉन्सेप्ट पे, मैंने आप लोगों को नंबर ऑफ़ मोल्स क्या होता है वो सिखा दिया था। फिर आपको ये बता दिया था कि आप कैसे निकालोगे मोल फ्रैक्शन, कैसे निकालोगे आप वेट बाय वेट परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। तो ये सारी बातें हम लोगों की हो चुकी थी। और मैंने आपको कहा था कि अब हमारी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मोलैरिटी, मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी है। तो आज की क्लास में हम लोग मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और मोलैलिटी पे बात करेंगे। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा इस चीज़ को समझने में। तो हम लोग अपनी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं आज की मोलैरिटी से। तो समझने की कोशिश करते हैं कि सर ये मोलैरिटी क्या है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, जो अभी 11th-12th में जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके लिए खास करके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। 9th-10th के स्टूडेंट भी आप लोग इसे देख सकते हो कि आगे चल करके आपकी ये ज़रूर हेल्प करेगा ही। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मोलैरिटी, और आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए और आपको क्या लगा, कैसा अच्छा लगा आपको, क्या आपको सजेशन देने का मन हो तो वो ज़रूर आप मुझे बताइएगा कि क्या कमी रह गई इस वीडियो में, या आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, वो ज़रूर आप मुझे बताइएगा। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मोलैरिटी के बारे में। तो मोलैरिटी सिंपल सा एक डेफिनेशन, मतलब आप क्या कह लो, फार्मूला में ही डेफिनेशन छुपा हुआ है। इसकी फार्मूला हम लोग सीखते हैं कि मोलैरिटी क्या होता है। तो कोई भी सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स कितना डिसॉल्व्ड है पर लीटर सॉल्यूशन, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट का डिसॉल्व्ड है, ये आप कहोगे ये है मोलैरिटी। तो सिंपल सा अगर मैं इसको डेफिनेशन के टर्म में कहूँ तो आप कहोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution, 1 liter of solution। मतलब अगर कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में आपको मैंने बताया था सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं। सॉल्यूट जो कम अमाउंट में होगा, यानी जो किसी चीज़ में डिज़ोल्व रहेगा वो होगा सॉल्यूट, और सॉल्वेंट जो किसी को अपने में डिज़ोल्व करेगा वो हो जाएगा सॉल्वेंट। तो जो सॉल्यूट है उसका कितना नंबर ऑफ मोल्स 1 लीटर सॉल्यूशन में डिज़ोल्व है, वही कहलाएगा मोलैरिटी। तो मोलैरिटी को मैं कैपिटल M से डिनोट करूँगा। कैपिटल M क्या हुआ, तो आपने कहा सर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, किसी भी सॉल्यूट का कितना नंबर ऑफ मोल्स है वो डिसॉल्व्ड है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेना है आपको, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेना है आपको, और वो भी लीटर में होना चाहिए। ये वॉल्यूम क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप लिख लो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किस चीज़ में होना चाहिए, लीटर में। 1 लीटर सॉल्यूशन की मतलब आप कह लो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल्स किसी भी सॉल्यूट का डिसॉल्व्ड है, तो वो कहलाएगा आपका मोलैरिटी। मान लो मैं आपको कहता हूं, एक एग्जांपल के साथ आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट डू यू मीन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन। अगर मान लो कहीं पर आपने देखा कि एक सॉल्यूशन लिखा हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय 1m सॉल्यूशन, इसका क्या मतलब हुआ। अगर मैं कहता हूं कि 1m सॉल्यूशन, इसका क्या मतलब हुआ, तो अभी मैंने कहा 1m का मतलब आप कहोगे कि सर नंबर ऑफ मोल्स, मतलब 1 मोल सॉल्यूट, किसी भी सॉल्यूट का 1 मोल डिसॉल्व्ड है 1 लीटर सॉल्यूशन में। सिंपल सा मतलब है। अगर मान लो मैं आपसे कहता हूं 5m मोलैरिटी 5 है, इसका क्या मतलब हुआ, तो आप कहोगे सर 5m कहने का मतलब क्या हुआ, 5 मोल किसी भी सॉल्यूट का, कोई भी सॉल्यूट अगर ले लो, उस सॉल्यूट का 5 मोल डिसॉल्व्ड है 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो अब आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं कहूँ 3m, कैपिटल में अगर मैं 3m लिखता हूं तो इसका क्या मतलब हुआ। अगर मैंने कहा 0.5 m, इसका क्या मतलब हुआ, तो आपने कहा कि सर इसका मतलब हुआ कि किसी भी सॉल्यूट का 0.5 मोल मीन्स हाफ मोल,
किसी भी सॉल्यूट का 0.5 मोल वो डिजॉल्व्ड है 1 लीटर सॉल्यूशन में। जो भी उस चीज़ का सॉल्यूशन तैयार किया गया है उसके 1 लीटर में इतना मोल डिजॉल्व्ड है। तो आई होप आपको 1m क्या हुआ, 2m क्या हुआ, 3m क्या हुआ, 4m क्या हुआ, 5m क्या हुआ, इन सब का मतलब समझ में आया। जब कभी भी m लगा रहे तो इसका मतलब है कि 5 मोल किसी भी सॉल्यूट का वो डिजॉल्व्ड है 1 लीटर सॉल्यूशन में। ये बहुत ज़्यादा आपका हेल्प करेगा किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ये हमने समझ लिया कि मोलैरिटी 5m कहने का मतलब क्या हुआ, 0.5m कहने का मतलब क्या हुआ, अगर मैं लिखता हूं 1m इसका क्या मतलब हुआ, तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब आपकी बात आती है कि सर हम किसी चीज़ की मोलैरिटी कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर मोलैरिटी निकालने के लिए आपको अभी यहाँ तो 1m था तो आपने बता दिया 1 मोल डिजॉल्व है इतने 1 लीटर में। 0.2 मोल, 0.5 मोल का मतलब हुआ कि सर 0.5m का मतलब हुआ कि 0.5 मोल किसी भी सॉल्यूट का वो डिजॉल्व है 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो इस सब का मतलब हमने समझ लिया। अब अगर आपको किसी चीज़ का अमाउंट दे दे, अब पूछे कि बताइए, मान लो मैं 1 सेकेंड के आपसे पूछता हूँ कि फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, फाइंड मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स अभी रहने दो, फाइंड मोलैरिटी ऑफ 49 ग्राम H2SO4, 49 ग्राम H2SO4 डिजॉल्व्ड इन 500 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्वेश्चन है आपके लिए, फाइंड मोलैरिटी ऑफ 49 ग्राम H2SO4 डिजॉल्व्ड इन 500 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो अब आपसे पूछ रहा है कि मोलैरिटी निकालो एक ऐसे सॉल्यूशन में जिसमें एक वो 500 मिलीलीटर का है और उसमें 49 ग्राम H2SO4 डिजॉल्व्ड है। तो अब आपको यहाँ तो कुछ नहीं दिया है, अब मैंने आपको सिखाया कि मोलैरिटी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए। तो आपने कहा सर मोलैरिटी निकालने के लिए मुझे चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऐसे करके लिख लेना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए और V चाहिए सॉल्यूशन का, वो भी लीटर में। ये किस चीज़ में चाहिए, लीटर में। ये आपको नंबर ऑफ मोल्स पता रहेगा, वॉल्यूम पता रहेगा, आप मोलैरिटी आसानी से निकाल सकते हो। अब अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे निकालोगे, कोई भी चीज़ का नंबर ऑफ मोल्स, तो आपने कहा कि सर आपने मुझे बताया है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का बहुत सारा तरीका है। अगर मेरे पास किसी चीज़ का अमाउंट दिया है तो मैं उस चीज़ को गिवन मास जो रहेगा मेरा गिवन मास, उसको मैं डिवाइड कर दूंगा सर ग्राम मॉलिकुलर मास या ग्राम एटॉमिक मास से। ग्राम मॉलिकुलर मास, मोल लिख देता हूँ, ग्राम मॉलिकुलर मास। या सर अगर मुझे पार्टिकल दिया है तो गिवन पार्टिकल, जो मुझे पार्टिकल दिया है उस चीज़ को मैं सर डिवाइड कर दूंगा, 6.022 इंटू 10⁻23 से। या सर नंबर ऑफ मोल निकालने का एक तरीका और था, अगर मुझे वॉल्यूम दिया है, गिवन वॉल्यूम अपॉन में सर मैं 22.4 से डिवाइड कर दूंगा, मुझे नंबर ऑफ मोल पता चल जाएगा। अब मैं क्वेश्चन में देखूंगा कि मुझे क्या दिया है। मुझे यहां पर दिया है 49 ग्राम H2SO4, मतलब मुझे मास दे दिया है सर, और मॉलिकुलर मास मैं आसानी से निकाल सकता हूं H2SO4 का, मैं इसका नंबर ऑफ मोल पता कर लूंगा। और यहां पर वॉल्यूम दे दिया है, इसको मैं लीटर में कन्वर्ट कर लूंगा, मुझे मोलैरिटी पता चल जाएगी। आसान है बिल्कुल। आपने कहा कि सर मैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 मैं निकाल सकता हूं, क्या होगा, जो मेरा मास दिया हुआ है यानी 49 और H2SO4 का मॉलिकुलर मास कितना होगा, H2SO4 का ग्राम मॉलिकुलर मास क्या होगा, हाइड्रोजन यहां पर 2 है तो H2SO4 ऐसे निकाल के देखो, हाइड्रोजन का मास होता है 1 तो यहां पर 2 हाइड्रोजन तो 1 × 2, सल्फर का मास होता है 32, यहां पर एक सल्फर है 32, ऑक्सीजन का मास होता है 16, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है तो 16, 64, 96 और 98। तो आपने बोला कि सर 98 होगा मॉलिकुलर मास, उसमें मैं ग्राम लगाऊंगा तो ग्राम मॉलिकुलर मास। तो इसका मतलब मुझे क्या चाहिए, गिवन मास 49, ग्राम मॉलिकुलर मास कितना है मेरा 98, तो 98। तो इस तरीके से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो आप कहोगे कि सर H2SO4 का नंबर ऑफ मोल्स मुझे पता चल गया, हाफ मोल। अब मुझे क्या निकालना है, मोलैरिटी निकालने के लिए क्या चाहिए, आपने कहा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया है हाफ 1/2, और वॉल्यूम क्या है
तो वॉल्यूम आपने कहा सर 500 मिलीलीटर, लेकिन आपको जैसे ही यहां पर 500 लिखोगे तुरंत दिमाग में आना चाहिए भाई यहां वॉल्यूम किस चीज में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। तो यहां पर मिलीलीटर को अगर आप लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से इसको डिवाइड कर दोगे। इसको सॉल्व कर लो, मोलैरिटी आपको 1/2 इंटू 1000, ये पलट जाती है, आपको पता है ये ऊपर चली जाएगी, ये 500 नीचे, तो 500 2 जा 1000, 2 से 2 कैंसिल, मीन्स मोलैरिटी हो जाएगी आपकी 1m। तो इसका मतलब इस चीज़ का आपने मोलैरिटी निकाल लिया। तो मोलैरिटी निकालने के लिए सिंपल सा आपको देखना है कि भाई जो सब्सटेंस दिया है उसका मुझे मास दिया है या पार्टिकल दिया है या वॉल्यूम दिया है, कुछ भी दिया रहेगा, मैं उसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकता हूं। और नंबर ऑफ मोल्स जैसे पता, मुझे कुछ भी चाहिए, या तो यहां पार्टिकल दे देता, कंफ्यूज करने के लिए आपको पार्टिकल दे देता कि इतने सारे पार्टिकल H2SO4 में मोलैरिटी निकालो, तो आप कहोगे सर मोलैरिटी निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का ये तीनों तरीका है, इसमें से आपको जो भी चीज़ दी हुई है उसको रखो, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, और जो वॉल्यूम दिया है उसको लीटर में कन्वर्ट कर लो। लीटर में ऑलरेडी दिया है तो आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन में 90% क्वेश्चन में आप समझ लो कि मिली लीटर में दिया रहेगा, तो उसको आप लीटर में कन्वर्ट कर लोगे और लीटर में कन्वर्ट करके आप मोलैरिटी आसानी से निकाल सकते हो। एक दो क्वेश्चन और हम लोग इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को इससे नेक्स्ट आगे बताता हूं कि इस पर टाइप क्या सब बनता है मोलैरिटी की। तो ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, मैं इसे इरेज कर देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस के साथ कर लेते हैं और आगे बात करते हैं। तो आइए दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन हैं और मोलैरिटी से रिलेटेड हम लोग इसको बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि 100 ग्राम ऑफ CaCO3 इज डिजॉल्व्ड इन 250 मिलीलीटर सॉल्यूशन। अभी आपको कह रहा है कि सब में लिखा हुआ है फाइंड मोलैरिटी, एक क्वेश्चन सबके ऊपर लिखा हुआ है फाइंड मोलैरिटी, आपसे यही पूछा जा रहा है मोलैरिटी आप बताओ। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि मोलैरिटी फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, तो आपने कहा सर मोलैरिटी फाइंड करने के लिए मुझे चाहिए नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, और क्या चाहिए, मुझे चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो भी चाहिए लीटर में। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, वो चाहिए लीटर में। फिर अगर मैंने आपसे पूछा कि आपको नंबर ऑफ मोल्स कैसे पता चलेगा, तो आपने कहा सर मुझे नंबर ऑफ मोल्स पता चलेगा अगर मुझे उसमें गिवन मास दिया है या पार्टिकल दिया है या वॉल्यूम दिया है। तो अगर मुझे मास दिया है तो गिवन मास को मैं डिवाइड कर दूंगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास से, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम से आपको पता है कि यहाँ से मल्टीप्लाई। तो ये एक फॉर्मूला हमारा यहाँ से बनता है कि अगर आपको मोलैरिटी दी हुई है तो जो भी आपका मास दिया हुआ है गिवन मास, उसको डिवाइड कर दो ग्राम मॉलिक्यूलर मास से और वॉल्यूम से। इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि यहाँ पर वॉल्यूम आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, ये लीटर में रखना आपको। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको मास दिया हुआ है 100 ग्राम, कैल्शियम कार्बोनेट का ग्राम मोलिकुलर मास आप निकाल लोगे, वॉल्यूम दिया हुआ है, मोलैरिटी आराम से निकाल सकते हो आप बिल्कुल आसान है। आप कहोगे कि सर मोलैरिटी निकालना है तो जो भी मुझे मास दिया हुआ है गिवन मास 100 ग्राम, कैल्शियम कार्बोनेट का मैं मोलिकुलर मास निकालूंगा। कैल्शियम का मास होता है कितना, कैल्शियम का मास आपको हो गया 40, कार्बन का मास होता है कितना 12, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है और एक ऑक्सीजन का मास 16 इंटू 3 तो 48, 60 और 40 100, तो ये हो जाएगा 100। और इंटू में वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम है 250 मिलीलीटर। मिलीलीटर को 1000 से डिवाइड करोगे, ये 1000 ऊपर चला जाएगा, ये 1000 ऊपर, तो यहाँ से ये कट जाएगा, 250 से 4 जाओ, तो आप कहोगे कि सर मोलैरिटी हो जाएगी 4m, मतलब इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी 4m आपने निकाल लिया। मैंने पूछा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 171 ग्राम C12H22O11, ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है शुगर का। मतलब आपसे ये कह रहा है क्वेश्चन में कि ये इतना ग्राम शुगर डिजॉल्व्ड है 750 मिलीलीटर सॉल्यूशन में। फिर वही बात हो गई, यहाँ पर भी मास दे दिया हुआ है और वॉल्यूम दे दिया हुआ है। ये जो सब्सटेंस जो डिजॉल्व्ड है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला पता है, इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लोगे, मास दिया है और वॉल्यूम दिया है, उसको कन्वर्ट कर लोगे लीटर में, आप आराम से निकाल सकते हो मोलैरिटी। तो मोलैरिटी निकालने का आपने कहा कि सर जो भी मुझे मास दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 171 ग्राम, और इसका जो मॉलिक्यूलर मास मैं निकालूंगा सर, तो कार्बन का यहाँ पर एक कार्बन का मास होता है 12, यहाँ पर 12 कार्बन है तो 144, यहाँ पर
हाइड्रोजन का मास होता है 1, 22 हाइड्रोजन है तो ये हो जाएगा 1 इंटू 22। ऑक्सीजन का मास होता है 16 और यहाँ पर 11 ऑक्सीजन है। इन सब को अगर आप ऐड करो 144 प्लस 22 प्लस 167 तो इन सब को अगर आप ऐड कर लो तो ये हो जाएगा 342 इनका मास हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर 342 लिख लिया और वॉल्यूम दिया हुआ है 750 मिलीलीटर। तो मिलीलीटर को अगर आप कन्वर्ट करोगे लीटर में तो ये 1000 से डिवाइड ऊपर करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लीटर आपको कर लेना है। ये इस तरीके से 0 से 0 कट कर लो, 25 3 जा 25 4 जा 171 2 जा 2 से 2 कट गया तो आपने कहा मोलैरिटी हो जाएगी 2/3m, 2/3m कह लो या 0.666 m कह लो, तो ये हो जाएगा आपका मोलैरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, तो ये दोनों आपने क्वेश्चन लिखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग ये देखते हैं कि आपका ये जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर आपको दिया हुआ है पार्टिकल, यहाँ पर पार्टिकल दे दिया हुआ है और कह रहा है 2 लीटर सॉल्यूशन में। अब आपने कहा कि सर मुझे इस बार पार्टिकल दिया है तो अगर मोलैरिटी मुझे निकालनी है तो मुझे चाहिए नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी लीटर में। और नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक और तरीका है कि अगर मुझे पार्टिकल दिया हुआ है, गिवन पार्टिकल, उसको मैं सर डिवाइड कर दूंगा। गिवन पार्टिकल को मैं डिवाइड कर देता हूँ 6.022 इंटू 10⁻23। तो मोलैरिटी का एक और फॉर्मूला यहाँ से आपने कहा कि सर मोलैरिटी हो जाएगा कि जो भी मुझे पार्टिकल दिया है, अगर क्वेश्चन में मुझे पार्टिकल दिया है तो गिवन पार्टिकल अपॉन में 6.022 इंटू 10⁻23 और यहाँ जो वॉल्यूम है तो ये वॉल्यूम भी यही रहेगा, तो आप कहोगे वॉल्यूम वो भी लीटर में होना चाहिए। तो बस इस फॉर्मूले पे आप रख लो। पार्टिकल कितना दिया हुआ है, आपने बोला पार्टिकल दिया हुआ है 3 इंटू 3.0, तो मोलैरिटी आप निकालोगे 3.011 इंटू 10⁻23 और ये 10⁻23 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23 और वॉल्यूम यहाँ पर दिया हुआ है 2 लीटर। अब यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देनी है, इस बार ये लीटर में ऑलरेडी दिया हुआ है तो अब आपको इसे कन्वर्ट नहीं करनी है लीटर में। मैंने कहा कि अगर आपको वॉल्यूम लीटर में ऑलरेडी दिया है तो इसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे 10⁻23 से ये कैंसिल, ये से कट करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 2 जा कट जाएगा, तो मोलैरिटी ये हो जाएगा 2, तो 1/4 इक्वल टू मीन्स 0.25 m, ये हो गया आपका मोलैरिटी। आसानी से आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम दिया हुआ है तो मोलैरिटी निकालने के लिए आपको वॉल्यूम दिया रहेगा तो फिर क्या करोगे, सेम वही चीज आप कहोगे कि सर मोलैरिटी निकालने के लिए मुझे नंबर ऑफ मोल चाहिए, और नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए एक फॉर्मूला ये भी है कि अगर मुझे क्वेश्चन में गिवन वॉल्यूम है, वॉल्यूम दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में मुझे वॉल्यूम दिया है तो जो भी मुझे वॉल्यूम दिया हुआ है उसको मैं डिवाइड कर दूंगा 22.4 से और इनटू में जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है उस चीज से, तो यहां वॉल्यूम होना चाहिए लीटर में। ये भी आपका मोलैरिटी का फॉर्मूला बन गया। तो यहां पर आपको कहा मोलैरिटी निकालनी है 44.8 लीटर, तो ये मुझे वॉल्यूम दे दिया है 44.8 लीटर, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 22.4 से और दे दिया हुआ है सॉल्यूशन दिया है 200 मिलीलीटर CCl4 सॉल्यूशन, मतलब इसमें इतने सारे टोटल सॉल्यूशन है उसमें डिसॉल्व्ड है। तो ये आपका 200 मिलीलीटर है, तो 200 को मिलीलीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये 1000 नीचे से जो 1000 ये ऊपर चला जाएगा, तो 1000 ऊपर चला गया, तो ये आप देखोगे ये 2 जा कट गया, ये 00 से 00, ये 2 से 5 जा कट गया, तो आपने बोला कि सर मोलैरिटी हो गया मेरा 10m, मोलैरिटी आपका 10m निकल गया। तो आई होप आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आ गया। तो मोलैरिटी कितने तरीके से आप निकाल सकते हो, अगर आपको क्वेश्चन में मास दिया है तो मोलैरिटी निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला मैंने बता दिया, गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास इनटू में वॉल्यूम। अगर आपको पार्टिकल दिया है तो गिवन पार्टिकल अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू में वॉल्यूम जो भी लीटर में दिया रहेगा। अगर आपको वॉल्यूम दिया है किसी भी सब्सटेंस का, उसका पूछा जा रहा है मोलैरिटी किसी भी सॉल्यूशन में, तो जो भी आपका वॉल्यूम दिया हुआ है उसको डिवाइड करोगे 22.4 से और जो वो पूरा का पूरा सॉल्यूशन है वो वॉल्यूम लीटर में आपका होना चाहिए। इसे सॉल्व कर लोगे आपको मोलैरिटी निकल जाएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट मोलैरिटी के जो फॉर्मूला से बनते हैं उसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं।
हेलो दोस्तों, तो अब हमारी नेक्स्ट टॉपिक बनती है मोलैरिटी ऑन डाइल्यूशन। तो हमने ये सीख लिया कि मोलैरिटी क्या होती है। मोलैरिटी, अगर हमें मास दिया रहेगा तो कैसे हम मोलैरिटी निकालेंगे, अगर हमें वॉल्यूम दिया है, अगर हमें पार्टिकल दिया है तो हम कैसे मोलैरिटी निकालेंगे। तो ये एक टाइप हो गया मोलैरिटी का। तो नेक्स्ट टाइप मोलैरिटी का बनता है कि मोलैरिटी ऑन डाइल्यूशन। मोलैरिटी ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करने पर मोलैरिटी क्या होगी। ये डाइल्यूशन क्या हुआ, तो डाइल्यूशन का मतलब आपको पता है कि अगर हम इसमें कोई भी जो भी चीज़ सॉल्वेंट है, वो सॉल्वेंट ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करके इसको और डाइल्यूट करना। मीन्स आप ऐसे समझ लो नॉर्मल सेंस में बातचीत में, जैसे हम कहते हैं पतला करना। जैसे अगर आप मान लो शुगर अगर मिला है, शरबत बना है, अगर वो शरबत आपको ज़्यादा मीठा लग रहा है तो आप क्या करते हो, उसमें और पानी मिला के उसे कम मीठा बना देते हो। ठीक उसी तरीके से मोलैरिटी ऑन डाइल्यूशन का मतलब हुआ, अगर कोई सॉल्यूशन है, सपोज करो ये एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन की अभी मैं मान के चल रहा हूँ इसमें वॉल्यूम V1 है, इसकी वॉल्यूम V1 है। मान लो अभी ये 1 लीटर इसके अंदर पानी है या कुछ भी मान सकते हो आप, वॉल्यूम V1 है। और इसमें जो सॉल्यूट है, मान के अभी मैं चल रहा हूँ इसमें शुगर ही मिला हुआ है, इसका नंबर ऑफ मोल्स N1 है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसकी मोलैरिटी क्या होगी, M1 में बात कर लो तो मोलैरिटी क्या होगी, आप कहोगे N1 अपॉन में V1, N1 अपॉन में V1। अगर इसी सॉल्यूशन में मैंने कुछ सॉल्वेंट ऐड कर दिया, जो भी चीज़ सॉल्वेंट था, अगर यहाँ पर सॉल्वेंट मैंने कहा, शरबत का एक एग्जांपल ले रहा हूँ जिसमें शुगर और वाटर मिला हुआ होता है। आपको पता है चीनी का शरबत अगर आप पियो तो उसमें शुगर और पानी मिला है, तो उसमें अगर आप पानी और एक्स्ट्रा ऐड कर दो, तो ऐसा करने से अगर मैं पूछूंगा क्या उसमें शुगर चेंज होगा, आप कहोगे नहीं सर, पहले जितना शुगर था, जैसे अगर मान लो 1 गिलास पानी में अगर आपने, या 1 लीटर पानी में अगर आपने 50 ग्राम चीनी मिलाया हुआ है, 100 ग्राम चीनी मिलाया हुआ है, तो वो जितना पहले था उतना ही अभी भी रहेगा। बस क्या हुआ, अब इस बार सॉल्वेंट एक्स्ट्रा हो गया, तो वही चीज़ मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरा सॉल्वेंट एक्स्ट्रा हो गया। तो सॉल्वेंट एक्स्ट्रा हो जाने से क्या होगा कि इस बार वॉल्यूम मैं मान के चल रहा हूँ, वॉल्यूम हो गई मेरी V2, और इस बार इसकी जो ये नंबर ऑफ मोल्स रहा, नंबर ऑफ मोल्स तो चेंज होगा ही नहीं। आप कहोगे कि सर नंबर ऑफ मोल्स तो उस कंडीशन में भी N1 था, इस कंडीशन में भी N1 ही रहेगा। अब इस बार मोलैरिटी चेंज हो जाएगी। क्यों मोलैरिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि मोलैरिटी डिपेंड करती है वॉल्यूम पर, नंबर ऑफ मोल्स पे तो डिपेंड करती ही है, लेकिन डिपेंड करती है वॉल्यूम पर भी। तो वॉल्यूम जब चेंज हुआ, यहाँ पर आपने कुछ वॉल्यूम बढ़ा दिया तो मोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी। तो मोलैरिटी, मैंने कहा कि मोलैरिटी इस बार M2 हो जाएगी और ये हो जाएगी N1 अपॉन में V2। तो अगर मैं आपसे पूछूं, आप दोनों जगह देख रहे हो कि नंबर ऑफ मोल्स N1 यहाँ पर भी M1 V1 है और यहाँ पर N1 इक्वल टू हो रहा है M2 V2। तो यहाँ से हमें एक इंपॉर्टेंट रिलेशन पता चलती है, मोलैरिटी ऑन डाइल्यूशन मीन्स अगर आप जो भी सॉल्वेंट आप ऐड करोगे तो ये जो M1 V1 होगा ये इक्वल टू होगा M2 V2। मतलब जो पहले का मोलैरिटी और वॉल्यूम था, आपने जब उसमें कुछ ऐड कर दिया सॉल्वेंट, तो तब नए सॉल्वेंट, ये जो नया जो सॉल्यूशन बना, इसका जो मोलैरिटी, न्यू मोलैरिटी M2, ये न्यू वॉल्यूम V2। तो ये जो भी अब आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। इस क्वेश्चन को समझने के लिए इस चीज़ को समझने के लिए मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ आपसे। सपोज करो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, इफ़ 0.22 HCl 0.2 HCl ऑफ 100 milliliter is diluted with, मान के चलो मैं अब आपसे कहता हूँ diluted with 100 ml ही ले लेता हूँ, 100 ml of water, 100 ml of water, find new molarity। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नई मोलैरिटी निकाल के बताओ। इसी चीज़ को मैं आपको समझाता हूं। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 0.2 m, मतलब मोलैरिटी आपको दे दी हुई है, मोलैरिटी दे दिया हुआ है आपको 0.2 m। देखो, तो अगर मैं यहाँ इसी सॉल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ, इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी दे दी हुई है, M1 दे दिया है आपको 0.2 m, आपको वॉल्यूम दे दिया है, इसका यहाँ जो वॉल्यूम है ये दिया है आपको 100 मिलीलीटर। तो अगर मैं आपसे कहूँ बताओ इसकी नंबर ऑफ मोल्स कितनी हो जाएगी, N1 कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगी 0.2
इंटू में 100। कहाँ से? तो क्योंकि आपने पढ़ा है कि मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में होना चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हो 100 मिलीलीटर है, तो लीटर को कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 से कन्वर्ट कर दोगे, ये आप हो जाएगा, आप कहोगे कि सर ये हो जाएगा मेरा नंबर ऑफ मोल्स। इस कंडीशन में अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ मोल्स यानी मोलैरिटी अब कितनी होगी, मुझे पूछा जा रहा है वही मोलैरिटी कितनी होगी, लेकिन आपने कहा कि सर नंबर ऑफ मोल्स तो हर कंडीशन में सेम ही होगा, जो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ होगा वही नंबर ऑफ मोल्स यहाँ होगा, चाहे आप बस क्या बढ़ा रहे हो, वॉल्यूम बढ़ा रहे हो। तो मेरा नंबर ऑफ मोल्स तो यही हुआ, नंबर ऑफ मोल्स मेरा यही हुआ। तो यहाँ पर अब मुझे पता चल गया कि नंबर ऑफ मोल्स मेरा N1 जो है वो है 0.2 इंटू में 1000 अपॉन में इंटू में 100 अपॉन में 1000। ये अब इस बार वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? आपने कहा कि सर पहले 100 मिलीलीटर था, मैंने 100 मिलीलीटर वाटर और ऐड कर दिया, तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 100, तो सॉरी वॉल्यूम हो जाएगी 200। तो अगर मैं मोलैरिटी निकालने की बात करूं तो मोलैरिटी M2 कितनी हो जाएगी? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी हो जाएगी आपको 0.2 इंटू में 100 और यहाँ पर 1000 और यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो है 200 मिलीलीटर। तो मिलीलीटर को अगर आप लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा। ये 1000 से ये 1000 कैंसिल कर दो, ये 00 से ये 00 कैंसिल कर दो, ये 2 से, तो आप कहोगे मोलैरिटी हो जाएगी 0.1। मोलैरिटी आपको पता चल गई 0.1। ऐसा करने से भी आपको मोलैरिटी पता चल जाएगी। लेकिन आपको मैंने एक फॉर्मूला बता दिया कि मोलैरिटी ऑन डिल्यूशन क्या होता है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। अब इस फॉर्मूले से आप विद इन सेकेंड निकाल सकते हो, इतना सोचने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली यही आना ही है। तो आप कहोगे कि मोलैरिटी शुरुआत में कितनी थी? मोलैरिटी शुरुआत में थी 0.2। वॉल्यूम कितनी थी? वॉल्यूम थी मेरी 100 मिलीलीटर। और इस बार आपको खासियत यही ध्यान देनी है कि यहां अगर मिलीलीटर में है वॉल्यूम, यहां भी मिलीलीटर में है, तो आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है मिलीलीटर से लीटर में, क्योंकि मिलीलीटर कैंसिल ही हो जाएगा। हाँ, डिपेंड करेगा कि अगर यहां पर कोई एक वॉल्यूम यहां लीटर रहता, यहां मिलीलीटर रहता, तो दोनों यूनिट को आपको सेम रखनी है, ये आपको ध्यान रखना है। यहां अगर मिलीलीटर है, यहां भी मिलीलीटर है, तो आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जैसे यहां पर आपने इसे कन्वर्ट किया, अब मोलैरिटी मुझसे पूछा जा रहा है, नहीं पता वॉल्यूम कितनी हो जाएगी। पहले 100 मिलीलीटर था, अब 100 मिलीलीटर मैंने और ऐड कर दिया, तो न्यू जो वॉल्यूम हो जाएगी वो हो जाएगी 200 मिलीलीटर। तो आपने देखा मिलीलीटर से मिलीलीटर कट ही जाएगा, तो अब ये 00 से 00 कट जाएगा, तो 2 से 0.2 ये आप करोगे तो 2 से 2 कटेगा, तो 1/10 मीन्स 0.1। तो मोलैरिटी हो जाएगी 0.1। तो यहां से भी हमें पता चल रहा था मोलैरिटी, यहां इतना करने पर भी हमें मोलैरिटी 0.1 mI, यहां पर भी मोलैरिटी 0.1 mI। कैसे मैंने सोचा, देखो यहां पर मोलैरिटी आपको शुरुआत में जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैंने कहा कि शुरुआत में मोलैरिटी मुझे दी हुई है, वॉल्यूम दिया हुआ है, मैंने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया, और जो नंबर ऑफ मोल्स यहां होगा सॉल्यूट का, वही नंबर ऑफ मोल्स यहां भी होगा। तो यहां नंबर ऑफ मोल्स मैंने निकाल लिया, वॉल्यूम यहां पर था मिलीलीटर में, तो मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट कर दिया, सबको कैंसिल किया, मोलैरिटी मुझे न्यू मोलैरिटी पता चल गई। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन मैंने कहा कि मोलैरिटी ऑन डिल्यूशन सिंपल सा कहता है कि जो आपका शुरुआत का मोलैरिटी और वॉल्यूम का प्रोडक्ट बाद के मोलैरिटी और वॉल्यूम के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, मींस M1V1 इज इक्वल टू होगा M2V2। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनता है मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। जल्दी से इसे आप नोट कर लो। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ते हैं मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। किसी मिक्सचर की मोलैरिटी आप कैसे निकालोगे, चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इसके बारे में भी। देखो अब मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर क्या हुआ, सिंपल हेडिंग कर लो आप, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर क्या हुआ, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि सब फिर वही बात कि ये मान लो कि एक सॉल्यूशन है, इसकी नंबर ऑफ मोल्स अभी सॉल्यूट की N1 है और यहाँ पर वॉल्यूम है V1, नंबर ऑफ मोल N1 और वॉल्यूम है V1। इसमें एक और सॉल्यूशन को मैंने ऐड कर दिया, और इसमें सॉल्यूशन का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट था N2 और वॉल्यूम था V2।
वॉल्यूम था V2। अगर मान लो इन दोनों को आप एक दूसरे में ऐड कर दोगे, तब जो नया जो वॉल्यूम बनेगा, नया जो सॉल्यूशन बना, उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? आप मुझे बताओ, नया वॉल्यूम क्या होगा? आप कहोगे कि सर एक एग्जांपल के साथ मैं समझता हूं। ये शुरुआत में मान लो, ये शुरुआत में 1 लीटर और इसमें 2 लीटर, तो नया जो वॉल्यूम बनेगा वो 3 लीटर का बनेगा। ये अगर 100 मिलीलीटर, ये 200 मिलीलीटर, तो ये 300 मिलीलीटर बनेगा। सिंपल सी तो बात है, यहाँ का वॉल्यूम दोनों आपस में मिक्स हो जाएगा, तो नया जो वॉल्यूम बनेगा, मैं आपसे पूछूंगा नया वॉल्यूम क्या होगा? आप कहोगे V1 प्लस में V2। नया जो वॉल्यूम होगा V1 प्लस V2। और ये बताओ, ये जो नया जो सॉल्यूशन बना, इसमें नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? आप कहोगे नंबर ऑफ मोल्स, जो यहाँ का नंबर ऑफ मोल्स होगा और जो यहाँ का नंबर ऑफ मोल्स होगा वो दोनों ऐड हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा N1 प्लस में N2। देखो यहाँ पर अगर किसी सॉल्यूट का 5 मोल और यहाँ पर 3 मोल, तो यहाँ हो जाएगा 8 मोल। सिंपल सी बात है कि दोनों का 5 मोल और 3 मोल क्यों दोनों मिक्स हो जाएगा, तो आप कहोगे नए सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स 8 मोल हो जाएगा। सिंपल सी। अब यहां पर आपको पूछा जाएगा ये जो नया सॉल्यूशन बना, इसकी मोलैरिटी क्या होगी? आप ये मत सोच लेना कि यहां जो मोलैरिटी, अगर मान के चलो यहां पर मैं मोलैरिटी M1 कहता हूं, तो M1 क्या होगा? आप कहोगे N1 अपॉन में V1। यहां पर अगर मैं आपसे कहूं तो मोलैरिटी M2 कितना होगा? आप कह दोगे N2 अपॉन में V2। तो ये मत सोच लेना है कि मोलैरिटी यहां पर हो जाएगी M1 प्लस में M2, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मोलैरिटी डिपेंड करती है वॉल्यूम पे, मोलैरिटी डिपेंड करती है वॉल्यूम पे और नंबर ऑफ मोल्स पे। तो अगर मैं यहां पर आपसे पूछूं न्यू मिक्सचर की जो मोलैरिटी हो जाएगी, मींस ये जो M होगा वो क्या होगा? आप कहोगे सर मोलैरिटी तो मैं एक सिंपल सा बात जानता हूं, N1 प्लस में N2, ये जो मतलब नंबर ऑफ मोल्स है, यहां नंबर ऑफ मोल्स क्या है? N1 प्लस में N2, और जो वॉल्यूम है क्या? V1 प्लस में V2। ये हुआ मेरा। अब N1 क्या है? N1 अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ मोल्स, यहां पर N1 क्या होगा? तो आप कहोगे नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा M1V1। यहां पर मैं अगर आपसे पूछूं नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, N2 क्या होगा? आप कहोगे M2V2। यही फॉर्मूला यहां पर आप पुट कर दो, N1 की वैल्यू M1V1 और N2 की वैल्यू M2V2, ये पुट कर दो और यहां पर V1 प्लस में V2 पुट कर दो, तो ये आपका न्यू मोलैरिटी पता चल जाएगा। मींस मोलैरिटी MV1 ये भी हो गया, और V1 प्लस में V2 इज इक्वल टू हो जाएगा M1V1 प्लस में M2V2। इज दैट क्लियर? ये हो गया न्यू मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। ये हो जाएगा, आप कहोगे कि सर ये हो गया न्यू मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। इज दैट क्लियर? तो आपको एक बार फिर समझ लो, जो आपको दिया था यहाँ पर N1 यहाँ पर N2, तो न्यू जो मतलब सॉल्यूशन बनेगा उसमें नंबर ऑफ मोल्स N1 प्लस N2, वॉल्यूम हो जाएगा जो यहाँ का वॉल्यूम V1 प्लस में V2, यहाँ का नंबर ऑफ मोल्स M1V1, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स M2V2, तो यहाँ जो मोलैरिटी हो जाएगा इन सब का सम, ये हो जाएगा मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। तो आइए हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग कुछ क्वेश्चंस के साथ इसको समझ लेते हैं कि अभी आपने जो पढ़ा मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर में आपने समझा कि सर जब एक मिक्सचर को दूसरे मिक्सचर के मतलब दोनों का मोलैरिटी अलग अलग होगा, दोनों को जब आपस में मिक्स कर दिया जाएगा तब जो फाइनल जो सॉल्यूशन बनेगा उस फाइनल मिक्सचर की क्या मोलैरिटी होगी। तो मैंने अभी कहा कि अगर फाइनल मिक्सचर की मोलैरिटी M है तो यहाँ जो वॉल्यूम, इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा V1 प्लस में V2, ये इज इक्वल टू हो जाएगा M1V1 प्लस में M2V2। ये इस फॉर्मूले के साथ हम लोगों ने इसको अभी देखा था। तो अब यहाँ पर देखो, अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ 0.2 m, मतलब कोई एक सॉल्यूशन दिया है जिसकी मोलैरिटी 0.2 m है और उसका वॉल्यूम दिया है 100 मिलीलीटर HNO3, मतलब एक HNO3 का सॉल्यूशन है, HNO3 सॉल्यूशन है, वो 100 मिलीलीटर में 0.2 m HNO3 डिजॉल्व्ड है, और कह रहा है कि उसको मिक्स किया जाता है एक दूसरे सॉल्यूशन HNO3 का जिसकी मोलैरिटी 0.3 m है और उसका वॉल्यूम 300 मिलीलीटर है। इन दोनों को आपस में मिक्स किया गया, तब एक फाइनल मिक्सचर बना, और उस फाइनल मिक्सचर की मोलैरिटी क्या होगी। अभी जस्ट आपने कहा, तो एक सिंपल सा, ये तो पूरा एक तो वो तरीका मैंने समझा दिया कि पूरे मोलैरिटी, इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालो, इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालो, दोनों को ऐड करो, फिर फाइनल की मतलब टोटल वॉल्यूम, और आपको पता चल ही जाएगा, तो मोलैरिटी हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। उस
तरीके से आप निकाल ही लोगे, वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, आपको बार बार दोनों का लंबा मतलब दोनों का नंबर ऑफ मोल्स निकालो फिर दोनों को ऐड करो। एक सिंपल सा आपको मैंने समझा दिया कि जब भी आपको मोलैरिटी निकालनी है तो सीधा सा फाइनल मोलैरिटी सीखो। क्या होगा, ये शुरुआत की मोलैरिटी है, इसको आप M1 ले लो, इसको आप वॉल्यूम V1 ले लो। ये बाद की मोलैरिटी कितनी है, बाद की मोलैरिटी M2 ये है और वॉल्यूम V2 है। बस सिंपल सा आप इसको लिखना है। तो मोलैरिटी फाइनल कितना हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा M1 V1 मीन्स 0.2 इंटू में 100 प्लस M2 V2 0.3 इंटू में 300 अपॉन में टोटल वॉल्यूम ये V1 V2 इधर आएगा तो अपॉन में चला आएगा, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 100 प्लस में 300 मीन्स आप कहोगे 400 मिलीलीटर। और एक बात फिर मैं कहूँगा कि आपको यूनिट पे खास करके ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि यहाँ मिलीलीटर रहे और यहाँ लीटर रहे तो आप सबको ऐड करना है, नहीं, तब आपको या तो लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लो या मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट कर लो, आपके सारे यूनिट एक जैसे होने चाहिए, इस बात पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बस इसको सॉल्व कर लोगे, मोलैरिटी हो जाएगी कितनी, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा कितना 90 अपॉन में 400, तो ये हो जाएगा 110 अपॉन में 400, तो मीन्स आप 0 से 0 तो 11/40 को सॉल्व कर लो, ये हो जाएगी आपकी मोलैरिटी। सिंपल सी। यहाँ पर मोलैरिटी अगर आपको कहा सिंपल फाइनल मोलैरिटी आप सीधा निकालोगे कि शुरुआत की वॉल्यूम कितनी है, मीन्स ये हमारी V1 और ये हमारी M1। बाद में क्या कह रहा है, उसको किसके साथ मिक्स किया जा रहा है 50 ml, ये V2 और ये हमारी M2। बस आपको क्या करना है M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन में V1 प्लस V2 फाइनल ये मिक्सचर का। तो M1 V1 मीन्स 0.1 इंटू में 100 प्लस में 0.2 इंटू में 50 और अपॉन में ये आपको 50 मिलीलीटर शुरुआत का और शुरुआत का 100 मिलीलीटर और 50 मिलीलीटर दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो हमें कितने मिलीलीटर का वॉल्यूम तैयार होगा, मतलब मिक्सचर तैयार होगा, तो आप कहोगे 150 मिलीलीटर। तो यहाँ पर भी सारे यूनिट मिलीलीटर में है तो मुझे कोई टेंशन भी नहीं है, तो आप इसको 150 कर लोगे। तो यहाँ देखो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा आप कहोगे 10, तो 10 और 10 ये हो जाएगा 20 अपॉन में 150। इसको सॉल्व कर लो तो नया जो मोलैरिटी हुआ वो हुआ 2/15 m। इसको सॉल्व करके अगर आप पॉइंट में लिखना चाहते हो तो पॉइंट में लिख लो, नहीं तो इतना भी आप छोड़ सकते हो। ये आपको समझ में आ गया। तो इसी टाइप से क्वेश्चन देगा, एक तो मोलैरिटी ऑन डिल्यूशन क्या होगा वो समझा दिया, फिर मैंने आपको कहा कि किसी मिक्सचर की मोलैरिटी अगर आपसे पूछा जाएगा कि एक मिक्सचर को दूसरे मिक्सचर के साथ मिक्स किया गया तब जो फाइनल मिक्सचर बना उसकी मोलैरिटी क्या होगी। तो एक जो शुरुआत का तरीका मैंने बताया, दोनों का नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालो, इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालो, दोनों को ऐड कर लो और जो टोटल वॉल्यूम है उससे डिवाइड कर लो, आपको मोलैरिटी निकल जाएगी। आप उस मेथड से भी करके देखना, ये विद इन सेकेंड सॉल्व होने वाला मेथड है कि आपको तुरंत क्वेश्चन में आप वहीं पे आप अगर ऑनलाइन भी दे रहे हो टेस्ट तो वहां पर भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये मेरा M1 हुआ, ये मेरा V1 हुआ, ये मेरा M2 हुआ, ये V2 हुआ। तो उतना लंबा प्रोसेस करने से अच्छा है कि आप फटाफट ये जल्दी जल्दी कर लो। एक मेरा क्वेश्चन मैंने एक कुछ एक्स्ट्रा बस इसीलिए ये इससे हटके है, लेकिन मोलैरिटी से एक क्वेश्चन इस टाइप से भी आपसे पूछ सकता है कि कुछ बच्चे जैसे यहां डेंसिटी दे देता है, इससे घबरा जाते हैं, 38% दे दिया, अब इससे वो घबरा जाते हैं। और साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड HCl इज रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर ऑफ 0.1 m HCl सॉल्यूशन। तो मतलब मैं अभी एक क्वेश्चन इस पे भी बता देता हूं कि जब भी आप इस तरीके से क्वेश्चन देखो कि जब आपको परसेंटेज भी दे दे, जब आपको डेंसिटी भी दे दे, तब आप कैसे निकालोगे इसका मोलैरिटी। चलिए हम लोग जल्दी से इसे भी समझ लेने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन यहीं पे नीचे लिखा हुआ है, आप लोग इसे देख लेना। मैं एक सिंपल सा आप क्वेश्चन को रीड करो। देखो कोई भी चीज़ अगर आप क्वेश्चन बनाते हो, मैथ बनाओ, साइंस फिजिक्स बनाओ, केमिस्ट्री बनाओ, जो क्वेश्चन में गिवन है उससे सबसे पहला प्राइमरी फोकस होना चाहिए आपका कि मैं जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है उसे पहले तो अच्छे ढंग से समझ लूँ और उसको राइट डाउन कर लूँ कि हाँ क्या सब मुझे दिया हुआ है। जैसे आपसे कह रहा है क्वेश्चन में कमर्शियली अवेलेबल कंसनट्रेटेड HCl कंटेन्स 38% HCl बाई मास। मतलब मैं इस टर्म का मतलब क्या समझा, 38% HCl बाई मास मैंने आपको समझाया था। आपसे पूछ देगा 10% वेट बाई वेट, 10% NaOH, तो इसका क्या मतलब हुआ। तो जैसे यहाँ पर लिख दिया वेट बाई वेट ना लिख करके मास भी लिख दिया, तो आपको सोचना है कि सर 38% HCl का मतलब क्या हुआ।
अगर मैं कह रहा हूं बाई मास कह दे, या अगर आपसे क्वेश्चन में कह दे वेट बाई वेट परसेंट या मास बाई मास परसेंट, क्या मतलब हुआ? इसका मतलब सिंपल सा मैंने आपको समझाया था कि सर अगर हमारा एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में इसका मतलब हुआ कि 38 ग्राम हमारा HCl है और 100 ग्राम टोटल सॉल्यूशन है। मीन्स वो सॉल्यूशन अगर हमारा 100 ग्राम का था तो उस सॉल्यूशन में 38 ग्राम हमारा HCl है, 38 ग्राम हमारा HCl है, बाकी का 62 ग्राम हमारा सॉल्वेंट होगा। मीन्स 100 ग्राम अगर हमारा सॉल्यूशन है तो बाकी का 62 ग्राम जो होगा वो सॉल्वेंट होगा। ये हमें अभी इससे मतलब नहीं है, इसका मतलब पड़ेगा जब मैं मोलैरिटी जब मैं आपको मोलैलिटी समझाऊंगा तब यहां पर इसका मतलब हमें क्लियर होगा। बस मुझे अपना ये पता चल गया कि 38 ग्राम मेरा HCl है। और अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन हैविंग डेंसिटी। अब आपको पूछा जा रहा है मोलैरिटी निकालने के लिए। मोलैरिटी निकालने के लिए आप अपने आप से पूछो कि मोलैरिटी निकालने के लिए क्या चाहिए तुमको। आप कहोगे कि मोलैरिटी निकालने के लिए मुझे चाहिए नंबर ऑफ मोल्स, और क्या चाहिए? मुझे चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी लीटर में चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और लीटर में चाहिए। तो अब आप पूछोगे नंबर ऑफ मोल्स किसका चाहिए? आप कहोगे सॉल्यूट का मुझे चाहिए नंबर ऑफ मोल्स। मेरा यहां सॉल्यूट क्या है? आपको खुद जवाब मिल गया कि अगर 100 ग्राम में 38 ग्राम मेरा HCl है, 62 ग्राम मेरा अदर है, तो इसका मतलब HCl मेरा सॉल्यूट हुआ। तो अब मुझे यह पता चल गया कि सर मेरा HCl सॉल्यूट है, तो HCl का नंबर ऑफ मोल्स कैसे पता चलेगा? तो HCl का सर नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएगा मुझे HCl का अगर मास दिया रहे। अब आपको मास दिया है, आपको यही आइडेंटिफाई करनी है। कैसे? क्योंकि अब पता चल गया 38% HCl का मतलब 38 ग्राम HCl है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। अब आप आसानी से इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो कि जो मेरा मास दिया है, मैंने कहा था नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए जो गिवन मास दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में, जो मास दिया है उसको आप डिवाइड कर दो ग्राम मॉलिक्यूलर मास से। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास से जब आप इसको डिवाइड कर दोगे, मास दिया है आपका 38 और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा HCl का? हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35.5, तो 36.5 ग्राम। इसको पॉइंट हटाओगे ऊपर ये जीरो चला जाएगा, तो अप्रॉक्सीमेटली ये वन जा कटेगा 1.04 के अप्रॉक्सीमेटली आप कहोगे कि 1.04 मोल आएगा आपका HCl का नंबर ऑफ मोल्स। और क्या चाहिए मुझे? और चाहिए मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या मुझे वॉल्यूम दिया है इस क्वेश्चन में? आप कहोगे नहीं दिया है वॉल्यूम। वॉल्यूम आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? आप कहोगे कि सर मुझे डेंसिटी दिया है, और डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है सर मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। अब एक बात बताओ, ये डेंसिटी किसका दिया है? आपने कहा कि सर ये डेंसिटी दिया है मुझे सॉल्यूशन का। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन हैविंग डेंसिटी मीन्स उस सॉल्यूशन की डेंसिटी दी हुई है 1.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब उस सॉल्यूशन की डेंसिटी दे दी है 1.19 ग्राम, और वो पूरा का पूरा सॉल्यूशन मेरा 100 ग्राम का है। कैसे पता चला सर आपको? तो क्योंकि इसका जो ये दे दिया है 38% HCl, यहां से मैंने ये मतलब निकाल लिया था कि 38 ग्राम मेरा HCl है और वो सॉल्यूशन टोटल मेरा 100 ग्राम का है। तो यहां से हमें पता चल गया कि ये 100 ग्राम है, और ये आपका यहां पर देखो ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है। अब आपको एक चीज और यहां ध्यान देना है, ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, इसको सही ढंग से लिख लो। ये 1.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ये मेरा ग्राम में दिया है, और वॉल्यूम अभी नहीं पता। तो वॉल्यूम अगर आप निकालोगे तो यहां से अगर मैं पूछूं आपसे तो वॉल्यूम आप कहोगे कि सर वॉल्यूम हो जाएगी 100 अपॉन में 100 ग्राम अपॉन में 1.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये ग्राम से ग्राम तो कैंसिल हुआ, ये डबल जीरो ऊपर और चला जाएगा। तो अगर आपसे मैं पूछा कि वॉल्यूम क्या हुआ, तो आपने कहा कि सर ये इतना 1 पे 4 जीरो अपॉन में 119 cm क्यूब। अब आपसे मैं पूछूंगा कि वॉल्यूम cm क्यूब में है, इसको लीटर में आप कैसे कन्वर्ट करोगे? तो आपने एक चीज पर रखा है, ऊपर का मैं इरेज कर देता हूं, या यहां पर मैं इरेज कर देता हूं। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि cm क्यूब से लीटर में कैसे कन्वर्ट करते हो, तो एक ये कन्वर्जन आप याद रख लेना, 1000 cm क्यूब इज इक्वल टू होता है 1 लीटर। 1000 cm क्यूब इज इक्वल टू होता है 1 लीटर। तो इतना cm क्यूब कितने लीटर के बराबर? तो अगर इसे आप लीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपका जो वॉल्यूम हो जाएगा ये हो जाएगा 1 पे 4 जीरो अपॉन में 119 अपॉन इंटू में 1 अपॉन में
1000। तो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, तो आपका वॉल्यूम पता चल गया कि 10/119 लीटर। अब आपको चाहिए क्या, अब आपको अगर मोलैरिटी निकालनी है तो मोलैरिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स चाहिए और वॉल्यूम चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स पता चल ही गया और वॉल्यूम पता चल ही गया, तो बस आपने कहा कि सर मैं अब मोलैरिटी आराम से निकाल सकता हूँ। मोलैरिटी कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स मेरा क्या है 1.04 और ये क्या है मेरा, ये है 10/119, तो 119। तो यहाँ से अब मोलैरिटी अगर आप बात करो तो मोलैरिटी कितनी हो जाएगी, मोलैरिटी हो जाएगी आप कहोगे कि सर 1.04 इंटू में 119 अपॉन में 10, इसको सॉल्व कर लो आपको मोलैरिटी पता चल जाएगी। तो इस तरीके से आपको आपने मोलैरिटी पता कर लिया। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि व्हाट वॉल्यूम, नेक्स्ट ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड HCl इज रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर ऑफ 0.1 m HCl। मतलब अब आपको पता चल गया कि ये मेरा मोलैरिटी पता चल गया। अब आपसे कह रहा है कि कितना वॉल्यूम आपको रिक्वायर्ड है कि मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन तैयार करने के लिए कि जिसका वॉल्यूम होना चाहिए 1 लीटर और मोलैरिटी होना चाहिए 1 लीटर। मींस आपको कह रहा है कि ये जो सॉल्यूशन आपका तैयार हुआ जिसकी मोलैरिटी आपने ये निकाल ली है, इसमें आप कितना सॉल्वेंट और ऐड करोगे कि आपका मतलब देखो, अब आप ऐसे समझो कि ये आपका सॉल्यूशन बन के तैयार है, इसकी मोलैरिटी आपने निकाल ली, इसकी मोलैरिटी आपने कही सर 1.04 इंटू में 119 अपॉन में 10, ये आपकी मोलैरिटी पता चल गई। सर इसमें मैं कितना वॉल्यूम और ऐड कर दूं, कि हमारा जो फाइनल मिक्सचर बने, ये फाइनल मिक्सचर इसका मोलैरिटी होना चाहिए 0.10 और वॉल्यूम होना चाहिए 1 लीटर। जस्ट आपने कहा कि सर एक तो तरीका है कि नंबर ऑफ मोल्स दोनों जगह सेम हो जाएगा, यहां से मैं नंबर ऑफ मोल्स पता कर सकता हूं और यहां मतलब लीटर दिया हुआ है, यहां भी नंबर ऑफ मोल्स पता करके यहां कंपेयर कर सकता हूं। सर लेकिन अभी जस्ट हमने पढ़ा था मोलैरिटी ऑन डाइल्यूशन, इसका मतलब मैं इसको डाइल्यूट कर रहा हूं ना, इसमें कुछ वॉल्यूम ऐड करके कुछ नया सॉल्यूशन तैयार किया जा रहा है, इसका मतलब मैं इसे डाइल्यूट कर रहा हूं। और मोलैरिटी ऑन डाइल्यूशन का मतलब मैं सिंपल सा फॉर्मूला जानता हूं, M1V1 इज इक्वल टू होता है M2V2। यहां वॉल्यूम वही पूछा जा रहा है कि कितना वॉल्यूम होना चाहिए ताकि इसको डाइल्यूट करने पर इतना लीटर हो जाए, नहीं पता, तो मोलैरिटी आपको दी हुई है 1.04 इंटू में 119 अपॉन में 10 इंटू में वॉल्यूम नहीं पता, और यहाँ पर मोलैरिटी आपको दे दी है 0.1 इंटू में वॉल्यूम दिया है 1 लीटर, तो यहाँ पर ऑलरेडी दे दिया है आपको लीटर में और यहाँ पर भी मेरा वॉल्यूम था आपको लीटर में। तो इसको सॉल्व कर लो, वॉल्यूम आपका पता चल जाएगा, ये पता चल जाएगा जी, ये 1 ये हो जाएगा, वॉल्यूम आपको पता चल गया कि 1 अपॉन में 1.04 इंटू में 119, इसको सॉल्व कर लोगे आपको इतनी वॉल्यूम की ज़रूरत है, इसको मतलब इसकी फाइनल मोलैरिटी और वॉल्यूम मेरा इतना होना चाहिए। तो आई थिंक आपको इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, इसको सॉल्व कर लेने की ज़रूरत है, आपको देखना है ऑप्शन में ज़्यादातर पॉइंट वाला रहेगा तो इसको सॉल्व करना है, नहीं तो ऐसा भी रहेगा तो आप इसे भी टिक कर सकते हो। तो आई थिंक आपको इतना सारा चीज़ मैंने समझा दिया। मोलैरिटी का एक टॉपिक और बच जाता है कि मोलैरिटी अगर एसिड बेस्ड सॉल्यूशन पे बात हो जाएगी, जब मुझे एसिडिटी बेसिसिटी वाली बात होती है तब एक टॉपिक और पूछा जाता है, एक टॉपिक पे और क्वेश्चन होगा, तो वो मैं बताऊंगा जब मैं आपको नॉर्मेलिटी समझाऊंगा, तो वहां पर मुझे एसिडिटी बेसिसिटी समझा देनी है आप लोगों को, तो वहां पे हम लोग बात कर लेंगे कि सर वहां पर एक वो वाला टॉपिक वहां हो जाएगा। एक छोटा सा टॉपिक और इसमें मतलब समझ लो कि सर एक डायरेक्टली अगर यहां से देखिए, एक यहां से एक चीज और, कभी यही डेंसिटी पे मुझे ध्यान आ गया कि डेंसिटी से एक चीज और आपको ध्यान रखना है। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है सर मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। इसका यूनिट क्या होगा, तो इसका यूनिट, मास का यूनिट होता है केजी और वॉल्यूम का होता है लीटर, तो केजी पर लीटर क्यूब या केजी पर लीटर क्यूब, ठीक है। अगर पर लीटर क्यूब नहीं, केजी पर लीटर, लीटर क्यूब नहीं, केजी पर लीटर। अगर यहां पर इस डेंसिटी को आप डिवाइड कर दो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास से, मॉलिक्यूलर मास का क्या होगा, जैसे अगर मान लो मैंने अभी जस्ट एग्जांपल कहा HCl, तो HCl का ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या बोला आपने, बोला 36 ग्राम
ग्राम नहीं, इसको कहते हैं ग्राम पर मोल। मॉलिक्यूलर मास का मतलब कि एक मोल का मास होता है ना, HCl का एक मोल अगर लूंगा तो उसका मास होगा 36 ग्राम, तो 36 ग्राम पर मोल। तो अगर डेंसिटी को आप डिवाइड कर देते हो ग्राम पर मोल से, ग्राम पर मोल से, तो आप देखो यानी मॉलिक्यूलर मास से अगर आप डिवाइड कर दोगे या केजी ग्राम या जो भी रहेगा, डेंसिटी अगर आपका मास अगर आपका ग्राम में दिया है और ग्राम पर लीटर में दिया है, और ये भी मतलब मॉलिक्यूलर मास आपने जो निकाला वो ग्राम पर मोल में निकाला, तो आपने कहा कि सर ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर। और ये मोल पर लीटर किसका यूनिट होता है? मोल पर यूनिट लीटर होता है मोलैरिटी। ये आप कभी कभार क्वेश्चन में देखो कहाँ से आया, तो मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ से मोलैरिटी का अगर यूनिट आपसे पूछे तो मोलैरिटी का जो SI यूनिट आप कह लो तो वो हो जाएगा आपका मोल पर लीटर। तो आपका एक फॉर्मूला यहाँ से भी निकल जाता है जब क्वेश्चन में आपका डेंसिटी दिया रहेगा और आपको कुछ पता नहीं चल रहा है और मॉलिक्यूलर मास दिया है, तो मोलैरिटी निकालने का एक फॉर्मूला आपको पता चल गया कि जो आपका डेंसिटी दिया है उसको आप डिवाइड कर दोगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास से। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना है कि आपको अगर डेंसिटी केजी में दिया रहेगा, जैसे यहाँ केजी में दिया था तो केजी में आप इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लोगे, या नहीं ऑलरेडी ग्राम में दिया है तो ग्राम से ग्राम आपको कैंसिल कर लेना है। तो ग्राम में दिया रहेगा और ये भी ग्राम में दिया रहेगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल, ये मोल ऊपर चला जाएगा, मोल पर लीटर। तो अभी कभी कभार आपको, जैसे मैं किसी क्वेश्चन में मान लो 0.1 मोल पर लीटर लिखता हूँ, तो आपको तुरंत समझ लेना है ये मोल पर लीटर का मतलब हुआ कि ये मोलैरिटी है, इसका मतलब हुआ ये 0.1 m, यही हुआ। इसका मतलब है कि किसी सॉल्यूट का 0.1 मोल डिजॉल्व्ड है 1 लीटर में। तो एक यहां हमने ये समझ लिया मोलैरिटी से लगभग। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या बताओ मोलैरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा? आप कहोगे यस सर, मोलैरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा क्योंकि यहां पर वॉल्यूम है और वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। इसके बारे में और हम लोग बात करते हैं, मोलैलिटी के बारे में भी बात करते हैं, फिर दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं कि मोलैरिटी और मोलैलिटी में क्या डिफरेंस हुआ। तो यहां आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपके बुक में एक और टॉपिक फॉर्मेलिटी, बच्चों को कंफ्यूज होता है कि सर ये फॉर्मेलिटी क्या है। ये कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला मास जो आप पढ़ते हो ना, फॉर्मूला मास मतलब आयनिक कंपाउंड के बारे में। जैसे एक एग्जांपल में के साथ मैं आपको करवा देता हूं। जैसे आप देखो, मैं अब यहां से फॉर्मेलिटी भी कुछ नहीं है, देखो हम लोग एक सिंपल सी बात कर लेते हैं। यहां पर फॉर्मेलिटी की मैं बात करता हूं आपसे, ये फॉर्मेलिटी क्या है? फॉर्मेलिटी देखो, फॉर्मेलिटी भी वही है कि फॉर्मेलिटी को मैं अगर कैपिटल F से डिनोट करता हूं, कैपिटल F, ये वही कहता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होना चाहिए, वो भी लीटर में होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा ऑफ सॉल्यूट? तो नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट में हमारा यहाँ पर आपको सोचना है एक आयनिक कंपाउंड होगा, और आपको पता है कि आयनिक कंपाउंड में जनरली आयनिक कंपाउंड के यूनिट मतलब फॉर्मूले को हम लोग फॉर्मूला बोलते हैं, या उसका मतलब मास को हम लोग फॉर्मूला मास बोलेंगे। और फॉर्मूला क्यों बोला जाता है? जैसे अगर मान लो मैं आपसे पूछता हूं CaSO4 और .2H2O, तो ये किसका फॉर्मूला है? तो ये फॉर्मूला है जिप्सम का। एक्चुअल में ये कैल्शियम सल्फेट है, लेकिन अगर मान लो जो ये 2H2O लगा दिया, तो अब आपको सोचना है कि सर ये एक फॉर्मूला यूनिट बन गया, ये फॉर्मूला यूनिट है जिप्सम का। तो अब अगर कहेगा किसी सॉल्यूशन में कि जिप्सम अगर डिजॉल्व्ड है, या जिप्सम को मान लो एक सेकेंड के लिए मैं कहता हूं जिप्सम किसी सॉल्यूशन में डिजॉल्व्ड है, उसका कुछ मास दिया रहेगा, तो अगर आपसे नंबर ऑफ मोल्स पूछा जाएगा तो आप वही कहोगे कि गिवन मास, जो भी आपका सॉल्यूशन दिया है, मतलब जो भी सॉल्यूट दिया है उसका गिवन मास, और यहाँ अब आपको डिवाइड करना है इसके फॉर्मूला मास से। देखो फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास कोई मतलब ऐसा मतलब ये नहीं है कि दोनों अलग अलग चीज़ हैं, बस फॉर्मूला मास का मतलब हुआ जैसे CaSO4 एक फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट का, लेकिन ये CaSO4 एक और .2H2O ये एक फॉर्मूला हो गया जिप्सम का। ये जो 2H2 है इसे आप कहोगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, सब में अलग अलग होता है। जैसे FeSO4.7H2O, किसी में 10H2O, किसी में ½ H2O भी होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में ½ H2O होगा, तो ये हो जाता
जाता है फॉर्मूला। तो इसी वजह से इसका आप फॉर्मूला निकालोगे। अगर मैं मॉलिक्यूलर मास निकालने की बात करूंगा तो सिर्फ मॉलिक्यूलर मास यही होगा, CaSO4 या H2O, ये है मॉलिक्यूलर मास, लेकिन फॉर्मूला मास ये पूरा हो जाएगा। अब आपसे जैसे अगर यहां पर फॉर्मूला मास कितना होगा, कैल्शियम का होता है 40, कैल्शियम का होता है 40, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन यहाँ पर है 16 और 4 ऑक्सीजन है तो 64, यहाँ पर इसका हो गया 2 इन प्लस में 2 इंटू में हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, तो इस सब को ऐड कर लो, ये कितना हो जाएगा 60 40 100 104 और 32 136 हो गया, और प्लस में 36 तो 172 हो जाएगा इसका फॉर्मूला मास, 172 हो जाएगा फॉर्मूला मास, जबकि 136 इसका मॉलिक्यूलर मास है और 36 इसका मॉलिक्यूलर मास है, और 172 हो जाएगा, आप कहोगे 172 हो जाएगा इसका फॉर्मूला मास। ठीक उसी तरीके से अगर मान लो मैं एक क्वेश्चन यहीं पे आपसे पूछ लेता हूं, फाइंड फॉर्मेलिटी, ये कुछ अलग नहीं है, आपने देखा कि ये मोलैरिटी ही है, फाइंड फॉर्मेलिटी ऑफ जिप्सम ऑफ, ये कर देता हूं मैं, जिप्सम ऑफ 354 ग्राम जिप्सम इज dissolved in 2 लीटर सॉल्यूशन। अब अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फाइंड फॉर्मेलिटी ऑफ 354 ग्राम जिप्सम इज डिजॉल्व्ड इन 2 लीटर सॉल्यूशन, बस आपको क्या करना है, अब आपको कहा कि पूछा जा रहा है फॉर्मेलिटी, आपने कहा सर नंबर ऑफ मोल्स चाहिए मुझे सॉल्यूट का, और क्या चाहिए, मुझे चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मुझे क्या सब दिया है, मुझे दिया है वॉल्यूम दे दिया, नंबर ऑफ मोल्स मैं आसानी से निकाल सकता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिप्सम क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिप्सम, तो आपने कहा सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिप्सम निकालने के लिए जो इसका जो इसका मास गिवन है मतलब 354, और इसको मैं डिवाइड कर दूंगा जिप्सम के फॉर्मूला मास से, जिप्सम के फॉर्मूला मास से मैं डिवाइड करूंगा, तो जिप्सम का फॉर्मूला मास 172, इससे आप डिवाइड कर दो, तो आपने कहा कि सर ये 2 मोल, मतलब नंबर ऑफ मोल्स आपको पता चल गया कि इसमें 2 मोल है जिप्सम का, अब इसको डिवाइड कर दो, फॉर्मूला मास F क्या हो जाएगा, आप कहोगे 2 मोल डिजॉल्व्ड है कितने में, 2 लीटर सॉल्यूशन में, तो मतलब आप कहोगे फॉर्मेलिटी हो जाएगी कितनी 1F, तो ये आपको क्लियर हो गया कि सर फॉर्मेलिटी मेरी 1F हो जाएगी। तो आई थिंक आपको ये कुछ अलग नहीं है, बस कंफ्यूजन के लिए बच्चों के दिमाग में कि फॉर्मूला वहां पे दे देगा आपको, जिस भी चीज का फॉर्मूला दिया है उसका जो मास दिया है उसका मॉलिक्यूल ये फॉर्मूला मास निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, सिमिलर बिल्कुल मोलैरिटी जैसा है, इसको आप बिल्कुल अलग मत सोचो कि ये कुछ अलग दिया है। अब हम लोग बात करते हैं मोलैरिटी, लगभग आपका पूरा टॉपिक हो गया है, एक छोटा सा टॉपिक आपको वही बस मैंने जो बताया कि एसिडिटी बेसिसिटी से रिलेटेड, और उसके बाद हम लोग मोलैलिटी पे बात कर लेते हैं और नॉर्मेलिटी पे। आइए जल्दी से हम लोग इसको भी देखते हैं, ठीक है।